तो हे ट्रेडर, तो भाई कैसे हो भाई लोग। तो आज हम बात करने वाले गाइस आप लोगों को एंड लिक्विडिटी बेस गाइस। ओके, तो आई डोंट नो गाइस, किसी किसी बंदे का लिक्विडिटी पे पता है गाइस। ओके, तो लिक्विडिटी को उसको एंट्री पॉइंट जो है उसको पता नहीं होता गाइस। ओके, तो देखो गाइस, ये जो चीज़ है ना, जो चार्ट का गेम है गाइस। ओके, तो चार्ट का गेम को समझने के लिए कम से कम आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। एंड जो अच्छा टाइम में जो सीख लेता है एंड वही जो है वो इस मार्केट में प्रो प्लेयर बन जाता है गाइस। ओके, तो जितना टाइम दोगे उतना टाइम हम लोग सीख सकते हो गाइस। ओके, तो उतनी जल्दी आप सीख सकते हो। तो मैं जो चीज़ आपको बोलूँगा एंड आपको सिखाऊंगा, ये चीज़ जो है कभी सारे बंदे को नहीं सिखाना चाहिए, नहीं मतलब सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सीखना चाहिए क्योंकि आप लोग जो है ना स्ट्रैटेजी करते रहते हो। स्ट्रैटेजी वगैरह कितना ही सीख लो गाइस। ओके, मार्केट जो चलता है, मतलब मैं आपको एक चीज़ समझ रहा हूँ, जैसे कि आप लोग जो है ना पैसा से चलते हो गाइस। ओके, मैं आपको पैसा दूंगा, आप काम करेंगे। ठीक है, तो वो सेम चीज़ मार्केट जो है उसका रूल से चलता है एंड उसका चीज़ से चलता है। जैसे कि उसका रूल होता है ब्रेकआउट वगैरह हो गया, ठीक है, एंड रिट्रेस वगैरह हो गया, और क्या लिक्विडिटी हो गया। लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लिक्विडिटी में जो है आप लोग चीज़ जो है लिक्विडिटी में सब कुछ है। जैसे कि एंट्री, एग्जिट, ट्रैप वगैरह जो है वो लिक्विडिटी है। एंड वो ट्रैप जो है आप कैसे सीख सकते हो। जो ट्रैप है भाई, जो आप लोग मतलब ट्रेड लेते हो एंड उसके बाद जो है आपका एसएल क्यों हिट होता है, एंड आपका एसएल हिट होने के बाद ही मार्केट क्यों आपको टारगेट दे देता है। तो एक रीज़न क्यों है, ये रीज़न किस लिए होता है गाइस। ओके, तो इस रीज़न को बताएंगे एंड इस रीज़न को बताने के बाद आप खुद बोलोगे भाई हाँ भाई, मैं ये चीज़ है मैं सीख लिया हूँ एंड मैं बेहतरीन तरीके से मैं ये चीज़ जो है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ जो है हम नॉलेज देने वाले गाइस। तो कभी कभी बंदा को पता नहीं होता है कहाँ एंट्री करें कहाँ एग्जिट करें गाइस। ओके, तो पहले मैं आपको एक वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाएगा गाइस। ओके, तो मैं ट्रेड कर रहा था, तो मैं तो भाई क्वांटिटी जो है ना, पहले ना आप लोग अच्छा सीख लो। ठीक है, उसके बाद जितना मर्जी करोड़ों में पैसा लगा दो वो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट पहले जो है ना 10,000 से स्टार्ट करो, 10,000 से स्टार्ट करो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ गाइस, 10,000 से ही स्टार्ट करो एंड उसको 10,000 को इतना यूज़ करो कि मान लो 10 लाख है, ऐसा यूज़ करो। एक एक चीज़, एक एक ट्रेड के पीछे तुम जान लगा दो एंड क्यों ले रहे हो उस रीज़न को बताओ एंड रीज़न को बताने के बाद आप ट्रेड लो एंड ट्रैप करने के बाद एक ट्रेड लेना गाइस। ओके, मतलब मार्केट जो एक बार ट्रैप करता है गाइस। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या होता है गाइस, ट्रेंड क्या है पहले आपको देखना है, ट्रेंड क्या है गाइस। ओके, तो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है गाइस। ओके, तो मार्केट काफ़ी सारा लेवल था जो कि ये ऊपर एक लेवल है, इसको मार्केट जो है वैल्यू दे रहा है। अभी के लिए मार्केट जो वैल्यू दे रहा है एंड टैप करते हैं 1 वीक जो है डाउन अप ट्रेंड में गया गाइस। ओके, तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ गाइस, जैसे कि पहले जो है खतरनाक वाला जो है क्रैश दिखाएगा, खतरनाक क्रैश दिखाएगा। ओके, तो इस इतना क्रैश के बावजूद भी मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में जो है वो मतलब कभी भी रुके नहीं है। 4 आवर में, चाहे 3 आवर्स में, 1 आवर में, 15 मिनट में, वो क्या है ना पूरा ब्रेकआउट दे के, ब्रेक डाउन दे के मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम में अभी टैप कर रहा है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम क्या है, सेलिंग ही है अभी तक। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी नहीं जाएंगे गाइस। ओके, तो अभी आपको वीकली जो है टाइम फ्रेम है आपको सिखाऊंगा। ये जो है अभी वीकली टाइम फ्रेम है, अभी थोड़ा बहुत इसीलिए ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन एक बना है। इसके बाद क्या पता इसको ब्रेक डाउन देते गाइस, कुछ पता नहीं है मार्केट का। तो अभी हमको क्या करना है, मतलब हमको ट्रेड चाहिए, तो मेरे को खुद ब खुद हमको ट्रेड ढूंढ के लेना है एंड मेरे को प्रॉफिट करना है। तो मैं कैसे करूँ, ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। मैं किसी का देखूंगा नहीं, किसी का नहीं जानूंगा नहीं, मैं सिर्फ सीखूंगा, उसके बाद मैं खुद ब खुद ब्रेन लगाऊंगा। तो आपको क्या बोलता हूँ, देखिए एक बार आप क्या करना है, आपको पहले करना है लिक्विडिटी के फाइंड आउट। कोई है तो लिक्विडिटी का फाइंड आउट हो गया है, तो लिक्विडिटी का फाइंड आउट होने के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया कि नहीं बनाया, तो इस ग्रीन कैंडल को अनुमान लगाना है। अगर इस ग्रीन कैंडल को आपको होते हुए या बनते हुए देख लिए तो आप ट्रेड लिए तो प्रॉफिट कर लोगे। ठीक है, ऊपर बनी, बट अभी के अभी आप क्या करोगे, जैसे कि आप ग्रीन कैंडल बन के तैयार हो गया, तो आपको लिक्विड में फोकस करना है। कहाँ जो है वीक बनाया एंड वीक के बाद आपको क्या बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया कि रेड कैंडल बनाया, उस देखना है। ठीक है, तो आपको देखना है कहाँ ग्रीन कैंडल कहाँ रेड कैंडल आपको बनाया है गाइस। ओके, तो दैट्स इट, मैं वही आपको बताऊंगा क्या है नहीं है गाइस। ओके, तो पहले आपको देखो यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड है, आप खुद ब खुद देख लो, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में आया एंड रिटेस्ट किया, थोड़ा सा बाइंग आया, उसके बाद जितना बाइंग आया उससे भी ज़्यादा क्या है, सेलिंग आया है। तो इतना बड़ा सेलिंग है तो मार्केट ने क्या करेगा, एक कैंडल में उसको नहीं रुक पाएगा ना। बायर एंड सेलर में फ़र्क इतना है कि इतना बड़ा सेलर है और एक बायर जो है कदम रखा है, तो बायर जीतेगा ये तो विश्वास नहीं होता गाइस। ओके, तो बायर का जो कैंडल है वो देखना पड़ेगा, क्या उसका वीक तो नहीं है। अगर उसका वीक है, वीकनेस है, तो वो क्या करेगा, वो हार भी जा सकता था गाइस। ओके, तो कैंडल मैं जो देख रहा हूँ गाइस, कैंडल जो है काफ़ी ठीक ठाक ही है। तो इसके बाद मार्केट ने एक
ऐसा एक चीज़ करने के जा रहा है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है अभी के लिए, बट कितना टाइम, कितना देर तक होगा, कितना वीक तक होगा वो पता नहीं है गाइस। ओके, तो इसका पता लगाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को चार्ट देख के समझना है, ठीक है। फिलहाल जो है वो बाइंग का ट्रेड जो है हुआ है। इसके बाद एक चीज़ देखो, उसका टारगेट जो हिट हो गया है, ठीक है सर, मतलब जितने भी टारगेट था उसके प्रीवियस ईयर में, उसके जो पहले वाला जो कैंडल था उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। एंड न्यू कैंडल जो बन रहा है अभी वो रेड दिखा रहा है गाइस, क्योंकि उसका लिक्विडिटी का अभी तो छुआ नहीं है। जो वीकली टाइम फ्रेम है उसका जो लिक्विडिटी है उसको गैप दे दिया गाइस, गैप दे दिया, मतलब गैप दे दिया, गैप के पहले ही जो है उसको टैप नहीं किया है एंड मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है। दैट्स वाई आई डोंट नो रीजन, पता नहीं है इसके मतलब क्या है। मेरे को क्या है, अभी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वीकली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, लोअर टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा वो ट्रेंड दिखाएगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में 2 3 4 5 कैंडल बनेगा, ठीक है। ये होता है ना 7 कैंडल बनेगा डेली टाइम फ्रेम में। तो ये जो है इसको लिक्विडिटी में इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका आप देख लिया ट्रेंड कौन सा है। तो ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है एंड आपको फाइंड आउट कहाँ करना है, डेली टाइम फ्रेम में करना है। डेली टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा तो आपको 4 आवर में करना है। क्या है, ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। तो भाई ट्रेंड में आप घुस गए, आपको ट्रेंड कौन सा लेना है, डाउन ट्रेंड। तो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है गाइस। ओके, एंड आप रिटेल्स में पैसा कैसे, मतलब बाइंग में अगर आपको सेलिंग छूट गया है तो आप चाहते हो कि बायर में पैसा कमाए, तो वो भी एक चीज़ है। बायर में होल्ड नहीं करना है अभी, क्योंकि आपको ट्रेंड पता चल गया है। तो अगर बाइंग में कहीं भी ट्रेड ले रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि मार्केट जो है बाइंग हो जाएगा, नहीं होगा गाइस। ओके, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम में अभी क्या दिखा रहा है, अभी सेलिंग दिखा रहा है ना। तो जो छोटा टाइम फ्रेम है वो बायर को ट्रैप करेगा, बायर को ट्रैप करने के बाद सेलिंग आएगा, ठीक है। अगर कोई बाइंग करेगा तो उसको पहले बायर होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद बायर को पूरा तरह से उसको निकाल देगा, इसलिए हिट करवाएगा एंड उसके इसलिए हिट करने के बाद बड़ा टाइम फ्रेम में जो है, बड़ा टाइम में जो ट्रेड लेके रखा है उसका जो है टारगेट हिट होगा। तो वो एक टाइम फ्रेम एल्गोरिदम हो गया है। तो उसको अगर सीखना है तो टाइम फ्रेम एल्गोरिदम सीखना है, और टाइम फ्रेम का मुताबिक होता है। तो रिटेल में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर बाइंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो रिटेल में कमाना है, ठीक है। रिटेल मतलब थोड़ा बहुत जो है एक लिक्विड आया, उस लिक्विड में आप ट्रेड लिए, उसके बाद थोड़ा बहुत टारगेट रखा 1:2 3 वगैरह, उसको निकल गया, ठीक है, ऐसा होता है। एंड ट्रेंड फॉलो करना है तो डाउन ट्रेंड का, अगर डाउन ट्रेंड है अभी तो आपको ट्रेंड कौन सा, डाउन ट्रेंड। तो अभी मैं आ चुका हूँ 4 आवर कैंडल में। तो देखो गाइस 4 आवर कैंडल में जो है एक लिक्विडिटी लिया है गाइस, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम पास किया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक क्या है, एक लिक्विडिटी पहले से लिया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक खतरनाक बड़ा डाउन फॉल दिखाया, डाउन फॉल, जैसे कि रिटेलर सोच भी नहीं सकता है कि मार्केट यहाँ पर जो बाइंग होगा, क्योंकि इतना बड़ा फॉलिंग दिखाई क्योंकि उसका दिमाग ही हिल गया कि मार्केट है वो बाइंग नहीं होगा। बट उसके बावजूद भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया एंड खतरनाक वाला जो है मोमेंटम दिखाया। रिट्रेस होने के बाद मार्केट जो है पहले क्या किया, बाइंग दिखाया, ठीक है, बाइंग दिखा दिया। उसके बाद मार्केट जो पहले वाला जो बाइंग किया था, पहले जो बाइंग टैप होते होते जो बाइंग किया, उसको इतना आसानी से पैसा नहीं देगा। तो भाई हर कोई पैसा कमा लेता, उसको क्या करेगा, उसको इमोशनल लेके खेलेगा कि इसको अगर दिखाएंगे सेलिंग तो ये जितना भी लोग बाइंग किया है उसका प्रॉफिट जो है वो बिग प्लेयर को मिल जाएगा। अगर वो ये रेड कैंडल को देख के एग्जिट कर दे एंड उसका एसएल हिट हो जाए एंड वो इमोशनली एग्जिट कर दे, क्योंकि उसको डर लग जाएगा ये भाई इसको जो है वो रिवर्सल मार गया है, तो मैं जो बाइंग का ट्रेड लिया हूँ उसको लेते लेते ही मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो उसको समझ में आ जाएगा भाई डाउन ट्रेंड आ चुका है, तो भाई वो एग्जिट कर देगा। बट उसका एसएल हिट हो जाएगा इसीलिए क्योंकि बिग प्लेयर जो है और लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि मतलब और ऑर्डर चाहिए तो उसको लिक्विडिटी चाहिए, तो वो खुद ब खुद सेल करता है। एंड पहले वाला जो बाइंग होता है उसको एसएल सभी का जो बाइंग किया है उसका एसएल हिट करवाने के लिए खुद मार्केट जो बिग प्लेयर है वो माल डाम करता है सेलिंग के लिए, ठीक है। हाँ, सेलिंग के लिए कोई अगर बाइंग कर रहा है तो सेलिंग के लिए करेगा। तो सेलिंग के लिए करते 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 इतना माल डाम कर रहा है क्योंकि जितना भी रिटेलर ट्रेड लिया है उसका एसएल हिट हो जाएगा एंड वो लोग जो है वो एग्जिट कर देगा एंड उसका लॉस हो जाएगा, और वो लॉस का पैसा जो है बिग प्लेयर को मिलेगा एंड उसको ही बोलते हैं लिक्विडिटी। एंड लिक्विडिटी हो जाएगा, लिक्विडेशन जब मार्केट हो जाएगा तो बिग टाइम फ्रेम वाला बिग प्लेयर जो है वो पैसा कमाएगा। उसके बाद मार्केट उसका ऑर्डर जो है फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद मार्केट ने एक मूव दिखाएगा एंड बड़ा जो प्लेयर है उसका हिट होगा टारगेट।
ओके तो गैस आप लोगों को क्या मतलब है हो गया ना। तो जैसे कि लिक्विडिटी जो है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा एंड आप लोग जब इसको सीख लोगे तो हैरान हो जाओगे कि ये चीज़ जो होता है अगर आप लोग इसको सीख लोगे ना तो फाड़ के रख दोगे। मैं आपको बोल दे रहा हूँ मार्केट कैंडल स्टिक देख के आपको ट्रैप जो बनता है ना बोलता हूँ ना गैस क्या भाई ये जो साइडवेज मार्केट है साइडवेज मार्केट है। भाई साइडवेज मार्केट इसलिए बनता है कोई अगर बड़ा मूव आ जाए ठीक है। पहली बात ये है कि अगर आप मतलब ट्रेड कर रहे हो गैस ओके तो आप जब ओपन कर रहे हो तो भाई देखो इतना बड़ा बाइंग हो गया इतना बाइंग हो गया कि भाई हद तक बाइंग हो गया ठीक है। मतलब इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया उसके बाद मार्केट क्या ही करेगा उसका काम ही क्या है। उसको अभी वॉल्यूम नहीं है ना भाई जो पैसा कमाना था वो लोग पैसा कमा लिया जिसका एसएल हिट होना था उसके एसएल हिट हो गया तो पूरा जो है पूरा निचुर के रख दिया मार्केट को। जो पैसा कमाना था वो पैसा कमा लिया इसे लॉस करना था वो लॉस करवा दिया ठीक है। तो अभी वॉल्यूम कहाँ से आएगा तो वो चीज़ जो है इसीलिए देखो इतना बड़ा बाइंग हो गया। उसके बाद पहले एक नेगेटिव पॉइंट कैंडल आया रेड कैंडल उसके बाद एक ग्रीन कैंडल उसके बाद रेड कैंडल। इसका मतलब क्या है बायर को बोल रहा है कि भाई तू होल्ड कर एंड सेलर को बोल रहा है भाई देख सेलिंग आने वाला है तो बायर से मत डर। तो बायर को होल्ड करवा रहा है जानबूझ के क्योंकि जैसे कि बायर जो है वो होल्ड करे एंड सेलर जो है वो सेल करे। एंड देखो उसका जो है सेलिंग का लास्ट जो लिक्विडिटी है मैं ऊपर में जो राउंड करके ड्राइंग किया वो सेलर को एसएल हिट करवा दिया एंड सभी सेलर जो किया जो सेल किया था ऊपर में उसके एसएल हिट हो गया। उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाया रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया एंड उसके बाद मार्केट ने पूरा फॉल करवा दिया है देखो ठीक है। तो इसमें हुआ क्या सेलर को बोला भाई तू सेल कर कोई बात नहीं नेगेटिव है नेगेटिव मार्केट नेगेटिव है तो यहाँ पर सभी को सेल करवाया ठीक है। रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल के बाद छोटे कैंडल बना एंड नेगेटिव नेगेटिव बनते जा रहा है इसलिए क्योंकि सेलर को ट्रैप करना चाहता है एंड सेलर को घुसाना चाहता है एंड बायर को भी होल्ड करवाना चाहता है क्योंकि बायर को अगर होल्ड नहीं करेगा तो सभी अगर प्रॉफिट एग्जिट मार देगा तो प्रॉफिट जो है वो मार्केट से भी उठा लेगा तो लिक्विडिटी नहीं मिलेगा इतना अच्छा ठीक है। तो प्रॉफिट जो है सभी बुक नहीं करेगा तो होल्ड करने के लिए मार्केट का दिमाग क्या है कि भाई इसको ना होल्ड करने के लिए एक एक कैंडल दिखाएंगे और एक एक सेलिंग दिखाएंगे जो कि सेलर भी सेल करेगा एंड बायर जो है वो होल्ड करेगा। तो भाई सेलर ने सेल कर दिया एंड बायर जो है होल्ड कर दिया ठीक है। उसके बाद बायर जो है पूरा तरफ से ट्रैप हो गया पूरा नीचुर के मार्केट जो है नीचे आया। नीचे आने के बाद जो भी बाइंग का सेल में बाइंग किया उसका भाई नुकसान तो हुआ है प्रॉफिट जो है वो घट गया है। एसएल भी किसी का हिट नहीं हुआ क्योंकि इतना जो नीचे से लिया है उसका एसएल हिट नहीं होगा। तो ऊपर में जो है सेल किया है उसका ऊपर में जाके मार्केट नीचे आया है तो जो सेल किया है उसका एसएल हिट हो गया। तो दोनों तरफ से जो लिक्विडिटी मिल गया है तो जितना लिक्विडिटी मिलेगा उतना ज़्यादा फॉल करेगा। और एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ क्या है यहाँ। तो मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बात करता हूँ क्योंकि लिक्विडिटी एक ऐसा चीज़ है जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं एंड उसका लेवल ही सब कुछ नहीं होता है। उसका ये लिक्विडिटी अगर ट्रेड करना चाहते हो तो ये सबको पहली बात ये है कि आपको करना क्या है लिक्विडिटी को समझना है कैंडल्स को समझना है साइकोलॉजी समझना है प्रॉपरली आपको उस मास्टर कर लेना है लिक्विडिटी को कैसे ओके। तो गाइस अब लोगों को देखो नीचे एक लिक्विडिटी है कि नहीं तो पहले बार में टैप करके मार्केट ने ऊपर गया ठीक है एंड उसको ट्रैप करके देखो इतना बड़ा मतलब बाइंग जो है हुआ है भाई खतरनाक बाइंग हुआ है। देखो 1:2 वगैरह जो है किसी का टारगेट हिट हुआ है जो पहले टैब में जो मार्केट निकल गया बाइंग में उससे बाद मार्केट यहाँ पर पहले टैब में निकल गया ठीक है। ये टैप हो गया एंड मार्केट ने निकाल दिया। दूसरी बार मार्केट जब नीचे आया एंड उसी लिक्विडिटी को जो हीट कर दिया एंड एसएल के हीट करने के बाद उससे भी ऊपर ज़्यादा ऊपर गया एंड उससे ऊपर गया एंड जो ऊपर सेलिंग था उसका लिक्विडिटी हीट हो गया। जो सेल किया था वो होल्ड किया था तो उसका एसएल हीट हो गया। उसके बाद मार्केट ने पूरा डाउनफॉल दिखाएगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है मार्केट गया बायर को भी हिट करवाया। जो बाइंग किया था उसका एसएल हिट हुआ है कि नहीं हुआ है क्योंकि जो बाइंग किया है उसका नुकसान हुआ है मार्केट नीचे आने से ठीक है। एंड ऊपर गया ऊपर इसीलिए गया जो सेल किया था उसका एसएल हिट हो गया उसका भी नुकसान हुआ एंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो लिक्विडिटी मिल गया। इसके बाद वो रियल मोमेंटम जो है वो देगा एंड रियल मोमेंटम देगा फाड़ के पैसा कमाओगे तुम लोग ठीक है। जितना देगा उतना ले लोगे। तो इस सिचुएशन में आपको होल्ड करना है। को समझ में आया है कि लिक्विडिटी जो है ले लिया मार्केट बायर का एंड सेलर का एंड आपको समझ में आ चुका है। तो भाई उस सिचुएशन में ना आप लोग होल्ड करो जिधर भी ट्रेड लिए हो बाइंग में सेलिंग में होल्ड करो 110% दो होल्ड करने का भाई खतरनाक वाला मोमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है। जैसे कि इधर जो है
एक खतरनाक वाला सेलर आया था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रिटेस्ट लेने के लिए मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ऊपर जाने के बाद मार्केट दोबारा से जो है वो बायर को हिट कर दिया। बायर को हिट करने के बाद मार्केट जो है दोबारा से बाइंग आया, एंड जो ऊपर सेलर सेल किया था उस लेवल पे, उसका भी एसएल हिट हो गया। तो इसके बाद रियल मोमेंटम जो है वो अभी दे रहा है। देखो भाई, आपके आंखों के सामने दिखा रहा हूँ कितना फ्लो निकल रहा है मार्केट सेलिंग में, दिखाई दे रहा है क्या? मैं लाइव दिखा रहा हूँ गाइस, कोई फेक नहीं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं दिखा दिया आपको, पहले से बोल दिया था, बोला था कि नहीं बोला था कि इसका लिक्विडिटी ले लिया है। मैं आपको रिस्क टू रिवर्ट जो स्टूल है वो भी रिवर्ट जो है मैं आपको ड्राइंग करके दिखा दिया था। तो अभी देखो आपके सामने जो है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। एक कितना, हाँ, रिट्रेस से डरना नहीं है, अगर रिट्रेस में डर लगता है, फेयर आता है, तो फेयर को आप कैसे फील करोगे? जैसे कि आपको फील आ रहा है ना जी भाई ये मार्केट का भी रिवर्सन ना हो जाए, तो इस सिलसिले में आपको क्या करना चाहिए भाई? एक चीज़ जो है, आप सही आपको स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस करके दिखाया है कभी? आपका स्ट्रेटेजी की, तो आपका एक्सपीरियंस भाई, वो चीज़ जो है ना आप आते आते नहीं सीख जाओगे। रिटेस में आपको डर लग रहा है, वो स्वाभाविक है, वो नॉर्मल है, वो होता है, क्योंकि आप लोग अभी फील्ड में नया है ना, इसीलिए। जब तुम 1 साल 2 साल 3 साल दे दोगे, ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी को मास्टर कर लोगे, एंड लेवल को मास्टर कर लोगे, होल्ड को मास्टर कर लोगे, कैसे होल्ड करते हैं, आपको पता चल जाएगा कहाँ मार्केट रिवर्सल कर सकता है, कौन सा कैंडल बनेगा जब मार्केट जो है रिवर्सल करेगा। तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है कैसे, वो मार्केट में टाइम दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि साइकोलॉजी हो गई, इमोशनली हो गया, एंड ठीक है, मतलब ब्रेन का एक चीज़ जो पार्ट जो है वो तुम स्ट्रांग बनाओगे खुद ब खुद। और वो होता है ट्रेडिंग करते, एंड लॉस भाई कुछ नहीं है, ठीक है, आपका ही सब कुछ गलती होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग जो है आप खुद 100% गलती करोगे तभी आपका इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, नहीं तो क्या करोगे? आपके इमोशनल, आप देखो ना खुद ब खुद आप क्यों ओवर ट्रेड करते हो? एक ट्रेड 2 ट्रेड करो ना भाई, एक क्वालिटी ट्रेड करो ना भाई, ऐसा एक 4 ओवर में लेवल ड्राइंग करो, एंड एक बार ट्रेड लो टैप करने के बाद, एंड दूसरी बात अगर उसका एसएल हिट हो जाता है तो भाई उसको चेंज मत करना, दोबारा उसको लिक्विडिटी पे लेना, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि मार्केट ट्रैप करके ऊपर निकल सकता है, तो एसएल हिट हो जाए तो परवाह नहीं, और एक बार लो एंड देखो, तीसरी बार लो भाई, 3 ट्रेड करो भाई एक लेवल पे, और 3 ट्रेड कर रहे हो ना, अगर एसएल 2 बार हिट हो गया उसके बाद तीसरी बार जो एसएल हिट नहीं होगा गाइस, ओके। तो वो एक मतलब 85% एक्यूरेसी है लिक्विडिटी का गाइस, ओके। अगर अच्छे से करना आ गया तो एक भी चीज़ आपको नहीं छूटेगा गाइस, ओके। तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये माथा पे रखना गाइस, ओके। तो जैसे कि बाइंग का पहले सेलिंग का ये जो है क्या है, ट्रैप है। ट्रैप कैसे कर दिया? जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, एक कैंडल आपको नेगेटिव दिखाई कि भाई यहाँ पर जो है सेलिंग आ सकता है, तो काफ़ी सारे बंदों ने क्या किया, सेलिंग करवा दिया है गाइस, ओके। तो पहले से वो एक नेगेटिव देके सेल कर दिया है, फर्क से मार्केट को होल्ड करवाने के लिए एक ग्रीन कैंडल बन दिया भाई। यहाँ पर जो है बाई सेलिंग नहीं आएगा, यहाँ पर जो है वो बाइंग आएगा, तो हो सेल बायर को बोल रहा है गाइस, ओके। तो बायर जो है उसके बातों पर नाच रहा है, हाँ भाई सेलिंग आएगा, बाइंग आएगा, तो एक इतना बड़ा कैंडल बना देता है। उसके बाद ग्रीन जो नेगेटिव जो है रेड कैंडल, वो रेड कैंडल को दिखा रहा है इसलिए क्योंकि जो सेलिंग में उसमें ऐड हो, सेल करे लोग, सेल करे, तो भाई सेल जो है 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल बना, एंड लोग उस 3-4 कैंडल में बहुत बड़ा सेल जो है कर दिया। आपको पता नहीं है भाई, वो बहुत सेल, मतलब बहुत प्लेयर होता है जो सेल करता है, ठीक है। उसके बाद देखो फर्क से जो ग्रीन कैंडल बना एंड जो जितना भी रेड कैंडल था उसको ऊपर जाकर क्लोजिंग हुआ ग्रीन कैंडल, उसके बाद मतलब रेड कैंडल बना। इसका मतलब क्या है, सभी सेलर को इनवाइट किया, नेगेटिव पॉइंट के मतलब जो सेलर था उसको इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद ऊपर में एक ग्रीन कैंडल बना दिया, एंड पूरा इसलिए हिट करवाया सेलर को, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कैंडल इसीलिए बन गया क्योंकि होल्ड भी करे कौन, बायर, ठीक है, तो होल्ड भी कर रहा है। तो उसके बाद जो बाइंग किया था ग्रीन कैंडल में उसका भी एसएल हिट हो गया, जो पहले से बायर में ऐड है एंड होल्ड भी कर रहा है उसका भी एसएल हिट होते जाएगा, एंड सेलर को पैसा मिलेगा। तो सेलर को निकाल के जिसको निकालेगा उसका ही पैसा मिलेगा, ऐसे वही चीज़ जो है मैं आपको सिखाऊंगा गाइस, ओके, ठीक है। तो और एक चीज़ को सिखाता हूँ, जैसे कि ए लेवल हो गया, मैं लेवल ड्राइंग करके आपको दिखा दिया। ये कौन सा 15 मिनट टाइम फ्रेम है गाइस, ओके। तो एक टाइम फ्रेम को सिखा रहा है, वीकली टाइम फ्रेम हो गया, 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में अभी आ चुका है। ये काफ़ी होता है गाइस एनालाइज के लिए गाइस, ओके, एक काफ़ी होता है। इसके बाद मैं 1 मिनट में आपको टाइम फ्रेम में चेंज करके दिखाऊंगा गाइस, ओके। तो लिक्विडिटी क्या है आप समझ गए हो, लिक्विडिटी में क्या होता है, लिक्विडिटी कहाँ आपको पकड़ना है, एंट्री पॉइंट कहाँ है भाई। एक बार एंट्री कर लिया ना, उसके बाद एसएल हिट भी हो जाएगा, अगर अच्छा खासा लेवल है, अगर एसएल हिट होता है तो वो होता है, अगर लोअर टाइम फ्रेम में करते हो तो 1 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम में देख के अगर करते हो तो वो जो है एसएल हिट होता है। तो ऐसा मतलब करना है कि दोबारा री एंट्री करना है गाइस, ओके। तो ही आप करते करते जाना है गाइस, ओके। तो दैट्स इट, मैं वही आपको चीज़ बताऊंगा, एंड आई होप गाइस आप लोग समझ चुके हैं। ये क्या है, पहले वाला नेगेटिव दिखाया, ठीक है, नेगेटिव आया, उसके बाद टाइम पास किया एंड उसको
भाई बाहर कर दिया। जो पहले वाला सेलर था, जो पहले जो सेल किया था, उसको निकाल दिया कि नहीं दिया, आपके सामने निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। उसके बाद पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड आया, डाउन आया। उसके बाद जितना भी जो बायर था उसको, बायर को निकाल दिया, जो भी बाई किया था उसको निकाल दिया। तो सभी मिलके जो है वो एग्जिट कर दिया, बायर जो है वो एग्जिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बाइंग को पैसा मिलने शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विडिटी लिया है। लिक्विडिटी मतलब ऐसे, लिक्विडिटी का आपको एक सिंपल चीज़ सिखाऊंगा। लिक्विडिटी मतलब नीचे जो है वो लिक्विडिटी है। यह क्या है, ऑर्डर लगा हुई है गाइस, ओके। कोई कोई बंदा बाइंग किया है तो बाइंग का ऑर्डर जो है नीचे लगा हुआ है, तो वो जो है नीचे उसका एसएल होगा, तो एसएल हिट करने को बोलता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, ट्रैप हो गया, हंट कर दिया, तो वो लिक्विडिटी मतलब वो क्या है, लॉस हो गया। और लॉस का पैसा बिग प्लेयर को मिलेगा, तो उसका जो है पैसा मिलेगा। वो पैसा कैसे कमाएगा, हम लोगों के रिटेलर ट्रेडर को जो है लेते 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 उसको एक बिग प्रॉफिट मिलेगा। एंड आप जो है सेल कर रहे हैं, मैं सेल कर रहा हूँ, तो वो खुद ब खुद उस सेल करवाता है आपको, एंड खुद ब खुद वो आपको ट्रैप करवाता है। एंड आपको जो है वही इमोशनल साइकोलॉजी में फंसना नहीं है, वो चार्ट का साइकोलॉजी है गाइस, ओके। वो खुद करेगा भाई सब कुछ। जैसे कि आप लोग फिल्म देखते हैं ना, तो आपके आंसू आ जाते हैं आंखों से गाइस, मतलब कुछ अलग दुख होता है, प्यार मोहब्बत का कुछ भी देखते हैं ना मूवी वगैरह, तो वही चीज़ जो है वो अपना वो आपके सामने क्रिएट करके दिखाएगा। अरे भाई ये तो मोमेंटम दिखा रहा है, मोमेंटम दिखाए तो भाई देगा मोमेंटम, ठीक है, बट आपको काटेगा किसको पता है। आप मोमेंटम ले लोगे, स्कैल्प करोगे तो ठीक है भाई, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ठीक है, बट उस स्कैल्पिंग का पैसा कितना ले लोगे, उतना पैसे से उसका वो कुछ भी नहीं है वो पैसा, ठीक है। तो उसको ना और लिक्विडिटी चाहिए, तो क्या करेगा, बाइंग कर देगा, खुद ब खुद बाइंग करेगा। एंड उसके बाद वो खुद ब खुद सेलिंग कर देगा, ठीक है। एंड जो बाइंग करेगा उसका एसएल हिट हो जाएगा, और जो ऊपर से जो सेल किया है उसका उसका टारगेट जो है बचा है, तो सेल नहीं हुआ अभी तक, ऊपर गया है, आया है, तो अभी तक थोड़ा बहुत जो है वो सेलिंग हुआ है, और नीचे जो है बाइंग किया है, तो बाइंग का लिक्विडिटी लेके पूरा जो है ऊपर जो सेल किया है उसको भी हिट करवाएगा। एंड जो भी सेल का होल्ड करके रखेगा ऊपर जो सेलिंग किया है उसको भी एसएल हिट हो जाएगा। एंड उस सब कुछ पैसा जो है वो लिक्विडिटी जो है वो बिग प्लेयर को मिलेगा, ठीक है। वही होता है लिक्विडिटी। एंड स्नाइपर एंट्री कैसे होगा, स्नाइपर एंट्री एक ऐसा चीज़ है जो मास्टर कर लो आप चीज़ को, गाइस उसके एक एक कैंडल को प्रेडिक्ट कर लो। ऐसे कैंडल क्या है, आप भाई पहले एक कैंडल स्टिक का पूरा जो है कोर्स ले लो, ऐसे कोई भी कोर्स ले लो। एंड आपको कैंडल हर जगह में नहीं देखना है, आपको लेवल पे देखना है। कोई अगर 4 आवर में लेवल ड्राइंग कर रहे हो तो 4 आवर में लेवल को आपको देखना है। हाँ ये जो है एक बुलिश बैरिस कैंडल है, ठीक है, बैरिस कैंडल है, ये तो व्हाइट सोल्जर है। इसके बाद हैमर बना रहा है, डीजी बना रहा है, ठीक है, इनवर्टेड हैमर बना रहा है, हैमर बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो साइकोलॉजी है इसको सीख लो। इसके बाद मार्केट एक क्या है, मार्केट एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ये क्या कर रहा है, मार्केट पहले लेवल पे ना आते आते ही मार्केट ने एक बाइंग का मूव दिखा दिया, इसीलिए क्योंकि जो पहले घुसेगा उसको ही काटेगा। तो लेवल पे नहीं आया है, जो बाइंग यहाँ पर किया है उसको पूरा जो है निचोड़ दिया मार्केट ने, उसका एसएल हिट करवा दिया है जो पहले से घुस गया बाइंग में, गाइस ओके। एंड इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया, एंड सेलर को बोला भाई तो होल्ड कर, तो सेलर जो है होल्ड कर रहा है, लेवल पे है मार्केट, तो टाइम पास कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पहले एक सेलर को जो है बोल रहा है भाई तू होल्ड कर, यानी ग्रीन कैंडल बना रहा है भाई तू बाइंग कर, खुद वो मार्केट खुद बोल रहा है। आप भी चाहोगे कि हाँ ये जो है बाइंग ही है, ये बाइंग ही होगा, क्योंकि लिक्विडिटी क्या है, मतलब जो लेवल पे आया है मार्केट लेवल पे आ गया है, तो आपको दिखाई दे रहा है भाई इतना बड़ा बाइंग कैंडल दिखा रहा है, एक कैंडल बन गया, 2 कैंडल बन गया, ये मतलब ये जो है अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको फटक से एसएल हिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बट वो सही जगह नहीं था, उसको ही बोलते हैं मास्टर, क्योंकि इसमें इनडिसीजन मतलब कुछ भी कंफ्यूजन कैंडल बन गया है, एंड मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। एंड जो बायर में फाइट हुआ है, बायर एंड सेलर में लेवल पे जो फाइट हुआ है वो सेलर जीत गया है, ओके। तो अभी जो है वो सेलिंग करवाया है, सेलिंग कर रहा है। इसका एक चाल भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है और लिक्विडिटी चाहिए तब जाके एक बाइंग बढ़ेगा, एंड वो जो बाइंग बनेगा वो एक तगड़ा वाला बाइंग बनेगा। एंड तगड़ा वाला बाइंग बनने के बाद जो ऊपर ने सेल किया है उसके एसएल जो मतलब हीट हो वह लिक्विडिटी जो है मैं ले सकता हूँ। तो एक खतरनाक वाला लिक्विडिटी जो है वो मार्केट को चाहिए, तो वो मार्केट अभी क्या कर रहा है, थोड़ा और नीचे आ रहा है, क्योंकि भरोसा दिला रहा है सेलर को कि भाई तू होल्ड कर, तेरे को पैसा मिलेगा। बट ऐसा हुआ नहीं है। मैं देखो कॉइन DCX मैं को ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ, एंड ये जो है मैं उधर एनालाइज करते करते मैं ले लिया था ट्रेड, गाइस ओके। तो भाई क्वांटिटी में मत जाओ, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ सिखाया वो चीज़ कैसा है देख लो एक बार। मैं उस लेवल पे बाइंग किया था, कोई भी मतलब इतना बड़ा सेलिंग आ रहा था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर बाइंग होगा। मैं उस जगह में बाइंग करके दिखाया आपके आंखों के सामने, कि आपको एनालाइज करके दिखाया, गाइस ओके। आप खुद देख लो एनालाइज कहाँ कर रहे थे यार, कहाँ बाइंग कर रहे थे। तो ये जो है रिस्क टू रिवॉर्ड टूल अभी ड्राइंग कर रहा है, एंड देखो भाई कैंडल देखो
भाई, बोलते बोलते कैंडल देखो। एंड उससे पहले मैं बाइंग करके रखा था। अब मतलब क्वांटिटी जो है मेरा काम है, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। एक कैंडल कितना पीप को बना दिया आप खुद भी सोच लो गाइस। ओके, तो ये होता है आइनर फीचर में ट्रेड कर रहा है इसको, इस चीज़ में आप भी कर सकते हो गाइस। ओके, तो देखो इस कैंडल में कितना है। तो भाई देखो, ये नहीं है कि मार्केट चांद तक जाएगा गाइस, मैं आपको सिखा दिया, रिएक्ट किया है कि नहीं किया, ठीक है। मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया, डाउन फॉल दिया, एंड मैं घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है वही तो मास्टर करना चाहिए ना भाई। डाउन ट्रेंड आया तो कुछ देखना है क्या, 3-4 कैंडल बनाने के बाद टाइम पास किया, उसके बाद मार्केट ने और एक बार फॉल किया है, इसका मतलब क्या है, और लिक्विडिटी चाहिए। लेवल सही है मेरा भाई, लेवल तक रहा है, तो उसको क्या किया, जो 3-4-5-6-4 कैंडल बना एंड उसके जोन में जितने भी लोग टाइम पास जोन में फंस गया था उसको सभी को निकाल दिया। तो मेरे को पता चल गया भाई, सभी को निकाल दिया। निकल के कैसा, डाउनफॉल देके जो भी सेलर सेल किया था उसको अंदर, जो बाइंग किया था उसको एसएल हिट हो गया एंड पूरा निकाल दिया, एंड मार्केट उस क्लीनिंग हो गया, सभी के एसएल वगैरह हिट हो गया, सभी का एग्जिट कर दिया। एसएल वगैरह हिट हो जाएगा तो रिटेलर क्या करेगा, एग्जिट करेगा पहले का, कैसे, तो एग्जिट करेगा तो ऑर्डर जो है उसको बिग प्लेयर को मिलेगा। तो उसके बाद ऑर्डर जब मिलेगा एंड वो भी माल डाउन करेगा तो मार्केट खतरनाक वाला मूव देगा। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर हुआ है, क्योंकि पहले बोला सेलर को भाई तू होल्ड कर, बायर को बोला तू बाइंग कर, क्योंकि ग्रीन कैंडल बना था। उसके बाद बोला भाई तू बाइंग क्यों नहीं कर रहा है, इतना बड़ा कैंडल बन गया। सेलर को बोल रहे भाई सेलर तू होल्ड कर, तो जो भी मतलब सेलिंग वहाँ पर जो आया था सेलर भी, तो वो भी सेल कर रहा है, बाइंग भी बायर कर रहा है। तो सेलर बायर में फाइट हो रहा था, तो फाइट होने के बाद मार्केट देखा भाई बायर जो है ज़्यादा है, इसीलिए और थोड़ा जो है मार्केट नीचे आया, बायर को सभी को निकल दिया एंड ऊपर मार्केट जा रहा है गाइस। ओके, तो आपके सामने मैं सब कुछ कर दिया गाइस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। ओके, कोई भी छुपाने की बात नहीं है, मैं आपको लाइव करके दिखाया एंड आप भी देख सकते हो, कोई फेक चीज़ नहीं है एंड एग्जैक्टली टारगेट काम है। बट ये भी अगर लालच करोगे तो ये भी एक चांद तक पहुंचेगा एंड आप जब मास्टर कर लोगे तो भाई क्या है, मतलब पता है मैं सिंपल एक लिक्विड में ट्रेड लिया था, एक बार भी ऐसे हीट नहीं हुआ। मतलब वो मतलब 1000, हाँ कितना है, 500 600 से 700 पिप जो है ऊपर चल गया था भाई। मैं मतलब बीच में कट के मैं इतना बड़ा मैं गलती कर दिया था, मैं खुद ब खुद सोच नहीं सकता था कि भाई बेवजह मैं उसको काट कर दिया, ऐसे मैं खुद को दोषी कर रहा था। तो यही चीज़ जो है मेरे साथ हुआ है। तो आप भी मत करना ऐसा, क्योंकि होल्ड करना, लालच करना बड़ी बात नहीं है, बट आपका एसएल जो है वो ट्रेल करके रखना एंड सीटीसी करके रखना, कॉस्ट टू कॉस्ट काट देना, क्योंकि ब्रोकरेज भी आपको लगने वाला है, तो लॉस में नहीं जाना का, ठीक है। अगर आपको टारगेट मिल रहा है 1/3 वगैरह, तो एसएल जो है ट्रेल कर दो एंड ट्रेल करने के बाद अगर मार्केट एसएल में आएगा तो एसएल हिट हो जाएगा, तो आपको लॉस में तो नहीं कटोगे ना भाई। इतना बड़ा टारगेट मिलने के बाद, इतना बड़ा टारगेट मिलने के बाद आप लॉस में नहीं कटोगे, तो आपका जो ब्रोकरेज है वो भी आपको खुद पैकेट से नहीं जाएगा, वो मार्केट से जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको क्या करना है, सिटी से निकालना है कैसे, कि अगर देखना पड़ेगा मार्केट रिवर्सल कर गया है तो आपको स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करके आपको ऊपर लेके जाना है एंड आपको ग्रीन में ही काटना है ट्रेड कैसे, इसीलिए आपको बोल दिया गया। सो कि तो आई होप गाइस आपको समझ में आ चुका है, समझ में आएगा, ठीक है। दैट्स इट, यही आपको बोलना चाहूँगा कैसे। तो कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो काट देना। कोई अगर ट्रेड 1/3 वगैरह चल जाता है तो उसके मिडिल में जो है स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करके आप लोग रख सकते हो एंड उसका कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल जाना बेहतर होगा, क्योंकि हाँ भाई हो सके जो मतलब किए थे उम्मीद वो नहीं हो पाया, टारगेट हिट नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट ट्रेड में देखेंगे कैसे। तो बाय बाय गाइस, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो